इसीलिए एंजॉय करो, आज अपने हाथ से खुद पैसे खर्चो, ना कि वीगो डालने वाले के लिए छोड़। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई आपसे 5 करोड़ रुपया ले और आपको एक कनाल का बेहतरीन डिफेंस में घर दे और उसमें 2 अदद शेफ हो, उसमें 4 अदद नौकर ऐसी हो जो हर वक्त आपकी खिदमत के लिए हो, 1 अदद ड्राइवर हो, 2 अदद गाड़ी के पेट्रोल हो डेली के, और उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी हो, आपका गैस और बिजली के कॉस्ट भी हो, और फिर भी आपको 1.5 से 2 लाख पॉकेट मनी भी मिले। ये सारे एक्सपेंस अगर कोई बंदा पे करे और 2 से 3-4 साल बाद आपको वो 5 करोड़ का वापस 7 से 8 या 10 करोड़ दे, तो कैसा लगेगा आप? जी, ये सब मुमकिन है अगर आपने एक अच्छे डिविडेंड बेस्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये जवाब मेरा उनके लिए भी है जो अक्सर मुझे पूछते हैं कि आप और बड़ा घर क्यों नहीं लेते। बिकॉज मेरे घर के एक्सपेंस, मेरे फॉरेन टूर्स, सब कुछ के सपोर्ट इसी तरह है जैसे मैं आज आपको समझाने लगा हूँ। क्योंकि मेरे सारे फॉरेन टूर्स, मेरे घर की एक्सपेंस और मेरी बहुत सी चीज़ें मैं इसी फॉर्मूले पे चलता हुआ उसको मैनेज करता हूँ। आज बात करते हैं कैपको की। कोटो पावर लिमिटेड एक बहुत बेहतरीन डिविडेंड बेस्ड कंपनी है। बेशक कई उसके बारे में रूमर्स है कि 2 साल से बंद है, 3 साल से बंद है, लेकिन जो इनसाइड है वो बहुत से कम लोगों को पता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने 5 करोड़ रुपया कैपको में आज की डेट पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वो तकरीबन 33 रुपए के पास कॉस्ट करेगा। अगर 5 करोड़ रुपए का आप 33 रुपए का कैपको बाय करते हैं तो आपके पास तकरीबन 15,15,000 शेयर आ जाएंगे। कैपको पिछले 4 साल से तकरीबन 8 से 8.5 रुपए सालाना डिविडेंड दे रहा है। अब 5 करोड़ रुपए के अगर आप 15,15,000 शेयर कैपको के आएंगे तकरीबन 33 रुपीस के हिसाब से। अब 15,15,000 शेयर पे औसतन तकरीबन कैपको 8.5 से 8 रुपए डिविडेंड सालाना देता है, जो पिछले 4 से 5 साल से देता आ रहा है। अब 15,15,000 शेयर पे 8.5 रुपए का डिविडेंड तकरीबन 1,28,77,500 रुपए का डिविडेंड बनता है, जिसमें अगर गवर्नमेंट टैक्स माइनस कर दिया जाए 15% तो 19,31,625 रुपए माइनस करके आपके पास फिर भी 1,09,45,875 रुपए स्टिल रिमेनिंग है, जिसे आप अगर 12 मंथ पे डिवाइड करें तो ये तकरीबन 9,12,000 रुपए पर मंथ बनता है, जिसमें एक आप अच्छा 1 कनाल का डिफेंस में घर, 2 अदद शेफ, 3 अदद नौकर, 2 गाड़ियों का पेट्रोल, आपके घर के बिजली के एक्सपेंस और 6 से 7 लोगों का खाना पीना रहना, और इसके साथ साथ आपकी पॉकेट मनी और 1 अदद ड्राइवर आप मैनेज इजीली कर सकते हैं। और ये सब कैलकुलेशन आज के प्राइस के साथ, आज के डिविडेंड बेस के साथ मैं बात कर रहा हूँ। नॉट लाइक अदर्स। लोग बात करते हैं 2001 में इन्वेस्टमेंट की होती, 2005 में इन्वेस्टमेंट की होती तो इतनी हो जाती है, ऐसा करते तो ऐसा होते 20 साल पहले। आजकल तो किसी का पता ही नहीं, किसी ने 20 दिन पे जिंदा रहना कि नहीं, और लोग 20-20 साल पुराने की बात करते हैं। उस पैसे का फायदा क्या है जो आपके अपने काम ना आ सके। इसीलिए आज की बात करें, आज कहाँ पे है। अगर ये लोग इतने काबिल होते जो आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और पैसे लेके आप लोगों को सिखाते हैं, तो वो कभी भी सिर्फ ट्रेनिंग पे इन्हिसार ना करते। ये वही लोग हैं जो 70,000 इंडेक्स पे मारी 900 पे था, तो जब मैंने सेल करवाया तो कहते थे मैं नहीं बेचूंगा। और आज जब इंडेक्स 70,000 से 1,40,000 पे चला गया तो मारी 600 पे, दोबारा 900 का उसने कभी मुंह नहीं देखा। और वो लोगों को स्टिल ये कह रहे हैं ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये तो 20 साल की इन्वेस्टमेंट है, ये तो 25 साल की इन्वेस्टमेंट है। ऐसी इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या जो आपके अपने काम नहीं आ सके। मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो अक्सर एक मुझे मिसाल सुनाते होते हैं और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये मिसाल आप लोगों की लाइफ चेंज कर देगी। कैसे कि एक बुचर की दुकान पे एक शख्स खड़ा होता है और वो बुचर को कहता है कि मुझे 1 अदद चिकन बना दो और 1 किलो गोश्त दे दो, मटन का मैंने घर लेके जाना है। वहीं पे एक वीगो डाला वाला आता है और वो आगे गाड़ी से इशारा करता है कि 1-2 अदद बकरे पैक कर दो और 20 अदद मुर्गियां पैक कर दो, चिकन पैक कर दो, और वो गाड़ी का शीशा ऊपर करता है और एसी में आराम से बैठ जाता है। जो बंदा 1 किलो मटन और 1 चिकन खरीद रहा था वो उसको बड़े गौर से देखता है, और जब वो उस कस्टमर को छोड़ के उसको पहले सामान देता है क्योंकि उसकी गाड़ी स्टार्ट है और वो एसी में बैठा हुआ है, उसको सामान देता है और वो थोड़े से फासले पे
एक घर के अंदर वो डाला चला जाता है। तो जो वो शख्स जैद, मैं उसको जैद कहता हूँ, जैद बुचर से पूछता है कि ऐसा क्या है इस बंदे के पास, या ऐसा क्या कारोबार करता है कि इसने ना देखा तुम सही तोल रहे हो, ना तुम दे रहे हो, कि या ना दिखा कि तुम कितना रेट लगा रहे हो, और आया उसमें गाड़ी एसी में चिल करते हुए सामान खरीदा और वो चला गया लेके। उसने कहा कि ये सामने घर में रहता है फलानी औरत का दूसरा शौहर है, इसका पहला शौहर इसके लिए इतनी दौलत छोड़ के गया और वो सारी जिंदगी खुद एक मेहरान पे, एक बाई पे गुजारा करता रहा, और जब अब वो उसका बंदा फौत हो गया तो उस औरत ने दूसरी शादी की है और ये उसका दूसरा शौहर है और वो उसी के पैसे पे ऐश कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप जिंदगी में इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे कि 20 साल बाद क्या होगा, 25 साल बाद क्या होगा। जब आपकी हड्डियों में जान नहीं होगी तो 25 साल बाद उस पैसे को क्या करेंगे, जब कब्र में टांगी होंगी तो उस पैसे को आप क्या करेंगे। इस चीज को समझें और फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम पे जो आप लोग मंजिल बेच रहे हैं उनसे गुरेज करें। इसीलिए एंजॉय करो, आज अपने हाथ से खूब पैसे खर्चो, ना कि वीगो डाले वाले के लिए छोड़ दो।